नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत की अतुलनीय कलाएं भाग 3 मथुरा कला शैली। इससे पहले 2 वीडियो आप तक हमारे पहुँच चुके हैं, जिसमें मैंने मौर्यकालीन कला और गांधार कला के बारे में बात की थी। आज मथुरा कला के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मथुरा कला प्राचीन भारत की एक ऐसी कला थी जो बहुत विख्यात हुई। तो इसमें क्या खास बातें थी, कौन से इसके प्रतिपाद्य विषय थे, क्या इसकी विशेषताएं थी, इनके बारे में हम विचार करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इतिहास और सामान्य ज्ञान के सारे वीडियो आपके पास समय पर पहुंचते रहे। तो मथुरा कला के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये मथुरा कला शैली क्या है। तो मथुरा अत्यंत प्राचीन नगरी है, ये बहुत ही प्राचीन नगर है। महाभारत काल से इसका नाम इतिहास में है। यहाँ पर प्रारंभ से ही कलाओं का विकास होता रहा है और यहाँ पर मृण मूर्तियाँ तथा धातु मूर्तियाँ विभिन्न कालक्रमों में अनेक समयों में अलग अलग रूप में मिली हैं। यहाँ पर जो कला विकसित हुई है उस कला को मथुरा शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मथुरा के आसपास विकसित हुई और यद्यपि बाद में ये भारत के एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। अब देखेंगे कि इस मथुरा कला का कालक्रम क्या था, यानी समय क्या था जिस मथुरा शैली के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि मथुरा कला शैली का विकास 3री सदी ईस्वी पूर्व से 12वीं सदी तक हुआ था, यानी लगभग 1500 वर्ष का समय था जब इस कला का विकास हुआ। और भारतीय शिल्प में इस कला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो भारतीय कला को समृद्ध बनाती हैं। कुषाण काल में मथुरा कला जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कुषाण काल में खास तौर से कनिष्क राजा जो हुआ था उसके समय में ये बहुत ही प्रतिष्ठित कला के रूप में विकसित हुई। अब देखेंगे कि आखिर इस मथुरा कला की विषय वस्तु क्या है। मथुरा कला शैली है जो आर्ट का एक स्टाइल है, एनिसेंट इंडिया की जो आर्ट्स हैं उसकी इस स्टाइल में सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, मथुरा कला शैली की विषय वस्तु धार्मिक और लौकिक है, 2 तरीके की है, रिलीजियस और पब्लिक। जो तो रिलीजियस का मतलब है विभिन्न धर्मों से संबंधित है और जो सामान्य जन है उनकी क्या विचारधारा है, किस तरीके से वो इस कला से संबंधित मूर्तियां बनाती थी और वस्तु बनाते थे, उसके बारे में। अगली बात जो है वो है कि ये कई धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध, जैन, ये 3 धर्म हैं। इन 3 धर्मों से संबंधित विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं और इनके आदर्श प्रतीकों को आधार बनाया गया है। जो हिंदू धर्म के आदर्श प्रतीक हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित भगवान बुद्ध की मूर्तियां, विहार इत्यादि, और जैन धर्म के तीर्थंकरों से संबंधित जो आदर्श हैं उनको प्रतीक के रूप में मान करके उनके चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। इस शैली के विषयों में सार्वभौमिकता दृष्टिगोचर होती है। सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का तात्पर्य है जो सबके ऊपर लागू होता है, यानी कि इसका सामान्य जन भी इस शैली की मूर्तियां बनाते थे और राजाओं के दरबार में रहने वाले कलाकार भी मूर्तियां बनाते थे और विभिन्न स्थानों पर ये मूर्तियां मिली हैं, इसलिए इनको सार्वभौमिक माना जाता है। हिंदू देवता, जैन तीर्थंकर और भगवान बुद्ध, राजा तथा सामान्य जन विषय वस्तु के प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, राजा भी हैं, सामान्य लोगों की मूर्तियां भी हैं, महिलाओं की मूर्तियां हैं, हिंदू देवताओं की हैं, जैन तीर्थंकरों की हैं। तो ये सभी इसके प्रतिपाद्य विषय हैं जिनको कि मथुरा शैली में कवर किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं
कि आखिर इस मथुरा कला शैली की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो मथुरा कला शैली में मूर्तियां प्रतीकात्मक आदर्श भावना को से युक्त हैं, यानी उन्हें प्रतीक के रूप में माना गया है और एक आइडियल माना गया है, एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग उसका अनुकरण करें। इस शैली की मूर्तियां विशालता से परिपूर्ण हैं। जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो विशालता है, उनमें विशालता दोनों प्रकार की है, आकार की विशालता है, विषय वस्तु की विशालता है और कला की समृद्धता की विशालता है। मथुरा शैली में बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म सभी से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। ये विशेषता है इसकी कि ये सभी धर्मों से संबंधित कला शैली है। अगली बात, मूर्तियां सफेद चित्तीदार लाल पत्थर से बनी हुई हैं। ज्यादातर मूर्तियां मथुरा शैली की हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं, जिसमें जगह जगह पर सफेद चित्तियां हैं या धारियां बनी हुई हैं। और ये पत्थर जो है मूर्तियां बनाने के लिए जो लाया गया था वो भरतपुर और फतेहपुर से मंगवाया गया था। भरतपुर जो कि राजस्थान का एक जिला है आगरा के पास में, और फतेहपुर सीकरी खास तौर से ये आगरा जिले में है, जहाँ पर बाद में अकबर ने राजधानी बनाई थी। तो उन स्थानों से ये पत्थर ला करके मूर्तियां तैयार की गई। अब अगली बात देखें हम तो भगवान बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभा मंडल दर्शाया गया है। इसमें खास बात क्या है कि भगवान बुद्ध के यहाँ दो रूप दिखाए गए हैं। एक रूप दिखाया गया है उनका एक संत के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, जिसके कारण से उनके चारों तरफ प्रभा मंडल दिखाया गया है। दूसरा, कुछ स्थानों पर ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जहां पर उनका राजऋषि रूप दिखाया गया है, यानी एक राजा के रूप में भी दिखाया गया है कि वो बहुत अच्छी उस बैठे हुए आसन पर बैठे हुए हैं। तो उसमें ये दोनों रूप दिखाई देते हैं भगवान बुद्ध के। अगली बात, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी लाल पत्थर से बनी हुई हैं। कुछ मूर्तियां जो हैं वो थोड़ी सी अलग पत्थर से बनी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जो 24 तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ देव से लेकर के और भगवान महावीर स्वामी तक, उन सभी की मूर्तियां जो है वो लाल पत्थर से बनी हुई। आगे देखिए, हिंदू देवताओं में खास तौर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, सूर्य तथा लक्ष्मी की मूर्तियां मिलती हैं। तो इन देवताओं में खास तौर से ये मूर्तियां मिलती हैं जो विभिन्न इनमें रंग भी दिखाई देती है। अगली बात, मूर्तियों में कामुकता भी दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर जो लौकिक मूर्तियां मिली हैं, जैसे स्त्री की मूर्ति है, तो उसमें कामुकता भी दिखाई गई है। कहने का मतलब है शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन भी दिखाई देता है। अगली बात है, कनिष्क की मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। कनिष्क की एक मूर्ति पाई गई है जो यहाँ पर मैंने दर्शाई है। तो ये बिना सिर की मूर्ति पाई गई है। ये माट एक जगह है मथुरा के पास, यमुना के किनारे। ये उत्खनन के द्वारा ये मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें पूरा वेशभूषा के अंदर उसको दिखाया गया है और उसमें जूते भी पहने हुए हैं। कहने का मतलब है उसका राजसी रूप दिखाया गया है। ये मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अगली जो विशेषता है वो है मथुरा शैली की मूर्तियों की बनावट गोल एवं पृष्ठ आलम्बन रहित है। यानी जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें गोलाकार मूर्तियां बनाई गई हैं और पीछे कोई भी आलम्बन का मतलब सहारा नहीं दिया गया है। जैसे पीछे कोई भी छड़ी लगा दी गई हो या स्तंभ लगाया गया हो, ऐसा नहीं है। मूर्ति को स्वतंत्र छोड़ा गया है। अगली बात है, मथुरा शैली में शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन तथा अधोभाग सलवट युक्त अभय मुद्रा में वस्त्र युक्त है। कहने को भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा पाई गई है मथुरा शैली की, उसमें जो उनका ऊपरी भाग है शरीर का,
वो वस्त्रहीन है, जबकि जो निचला भाग है उसमें सलवट युक्त मोटे वस्त्र दिखाए गए हैं। और वो अभय मुद्रा का मतलब है जहाँ पर बिना डर के बैठे हों भगवान बुद्ध, इस तरीके की मुद्रा में ये मूर्ति प्राप्त हुई है। अगली बात देखिए कि मथुरा शैली में भगवान बुद्ध सिंहासन आसीन है तथा पैरों के पास सिंह आकृति है, यानी राजपुरुष। मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिली हैं उनमें दोनों रूप दिखाई देती हैं। उनका ऋषि रूप भी दिखाई देता है, उनका जो तपस्या का रूप है वो दिखाई देता है, बौद्ध रूप, और दूसरे उनका राजऋषि रूप दिखाई देता है, क्योंकि वो आसन पर बैठे हुए हैं और सिंह की आकृति वहां पर बनी हुई है। तो इस तरीके से दोनों रूप दिखाए गए भगवान बुद्ध के। अगली बात है, मथुरा शैली के उदाहरण जो है वो तक्षशिला जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ ये भी उत्तर प्रदेश में है, भरहुत सांची मध्य प्रदेश में है, तथा पूर्व एशिया में मिलती हैं। कहने का मतलब मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं वो पूर्वी एशिया में और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्र में और वर्तमान समय के पूरे भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में जगह जगह पर मिलती हैं। तो और बहुत सी मूर्तियां जो है वो स्थानों से उत्खनन करवा करके और उनको संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ तक कि विदेशी संग्रहालयों में, खासतौर से जर्मनी में भी इस तरीके की मूर्तियां वहाँ संग्रहालय में रखी गई हैं। अब अगली बात देखें कि इस मथुरा कला शैली के बारे में इतिहासकारों के क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं इतिहासकार, बताते हैं। तो डॉक्टर वोगेल के अनुसार मथुरा कला पर सीधा यूनानी प्रभाव नहीं हुआ था, वरन उसने गांधार कला से प्रेरणा प्राप्त की थी। जब बात आती है कि जब गांधार कला जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें खास तौर से क्या था कि उसमें यूनानी शैली का बहुत बड़ा प्रभाव था। अब वोगेल महोदय ये कहते हैं कि मथुरा शैली पर पूरी तरीके से यूनानी प्रभाव नहीं था, लेकिन मथुरा शैली ने उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपनी एक अलग शैली तैयार की थी। विंसेंट स्मिथ जो मध्यकाल और आधुनिक काल के जाने माने इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मथुरा और गांधार कला में बहुत कम समानता है। वो उसको अलग अलग पूरी तरह से बताते हैं, दोनों अलग अलग शैली की कला प्रतीत होती है। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि मथुरा कला एकदम अलग कला है जिसमें भारतीयता दृष्टिगोचर होती है, और गांधार कला है वो एक मिश्रित कला है जिसमें इंडो बैक्टेरियन, इंडो ईरानियन और इंडो ग्रीक तीनों शैली का एक मिश्रित रूप दिखाई देता है गांधार शैली के अंदर। रॉबिन्सन महोदय कहते हैं कि समकालीन कला का एक विशुद्ध देसी संप्रदाय जिसका विकास भरहुत व सांची में हुआ था, मथुरा, भीटा, वेशनगर तथा अन्य केंद्रों में प्रचलित था। रॉबिन्सन महोदय कहते हैं कि ये उस समय की एकदम स्वतंत्र कला थी जिसका खास तौर से भरत और सांची में विकास हुआ और मथुरा के आसपास इसका विकास हुआ और फिर बड़े क्षेत्र में ये फैल गई थी। अब देखें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि बहुत ही जाने माने कला के विशेषज्ञ माने गए हैं, उन्होंने कहा है कि मथुरा शिल्प में अलंकृत विषयों को जब हम देखते हैं तो उनकी मौलिकता और विविधता की गहरी छाप मन पर पड़ती है। कहने का मतलब है कि जब हम उस मथुरा शैली को देखते हैं तो उसमें मौलिकता दिखाई देती है, और मौलिकता के साथ साथ क्या चीज़ है, विविधता है। विविधता पहले ही मैं बता चुका हूँ कि राजाओं की मूर्तियाँ हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, सामान्य जन की मूर्तियाँ हैं, वस्तुओं की मूर्तियाँ हैं, प्रकृति से संबंधित मूर्तियाँ। तो इसलिए वो क्या है, वो विविधता से परिपूर्ण है। भारतीय कला का इतना सृजनात्मक गुण किसी अन्य युग में दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी मथुरा कला की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उसकी मौलिकता की और उसकी विविधता की, और वो कहते हैं कि कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई अन्य कला उस तरीके की दिखाई नहीं देती है। अब जनरल कलिंगम जो कि कला और वास्तुकला के बहुत जाने माने वेत्ता माने जाते हैं, उन्होंने 1871 ईस्वी में
कंकाली टीला और चौबारा टीला का उत्खनन करवाया था। यहाँ धातु मूर्तियां तथा करंडक प्राप्त हुई हैं। अब देखिए एक दूसरी चीज निकल करके आती है। वो क्या आती है कि मथुरा शैली में जहां पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, वहीं पर कनिंगम महोदम ने जब उत्खनन करवाया तो उन्हें कुछ धातु की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं और उसमें उससे संबंधित उन्होंने एक शोध पत्र या लेख भी प्रकाशित करवाया है, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मथुरा कला शैली में जहां पत्थरों से निर्मित मूर्तियां होती थी, वहीं पर धातुओं से निर्मित मूर्तियां भी होती थी। अब मूल्यांकन की दृष्टि से अगर हम देखें पूरे के पूरे परिवेश पर अगर हम नजर डालें, पूरी कला शैली को हम अगर एक नज़र से देखें और फिर अगर हम परिवेक्षण के बाद उसका मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि ये कला बहुत ही श्रेष्ठ थी। 1872 से लेकर के 1915 ईस्वी तक अनेक स्थानों पर विद्वानों द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। 600 से अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं इसमें और मथुरा कला शैली का अद्वितीय स्थान है। इन 600 कला कृतियां जो प्राप्त हुई हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो पूरे परिक्षेत्र में फैली हुई हैं, वो चाहे भारत हो, मध्य एशिया हो और चाहे वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्षेत्र हो, बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। इसलिए ये कला जो है वो बहुत ही अतुलनीय मानी जाती है। तो अभी तक मैंने आपको मथुरा कला शैली के बारे में आप तक एक जानकारी पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। आप इस तरीके से अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। गुड बाय।